हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज आपके बीच पुणे ट्रिगोनोमेट्रिकल का तीसरा क्लास हमने लेके आए हैं। पहले क्लास में हमने आपको बताए थे थ्योरी से रिलेटेड, उसके बाद दूसरा क्लास में हमको बताए थे हिसाब से रिलेटेड। पुणे आज तीसरा क्लास में थ्योरी से रिलेटेड बिल्कुल आज गर्दा गर्दा उड़ाएंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। हर हमेशा आपको बोलते हैं, जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो हिसाब दौड़ेगा नहीं। तो इसलिए थ्योरी को क्लियर करो, उसके बाद हिसाब क्या है, हिसाब तुम्हारे डर से भागेगा, 100 के स्पीड में दौड़ेगा सड़क पे दे दनादन। कब चला? जब तुम्हारा थ्योरी क्लियर रहेगा तब। थ्योरी हर हमेशा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद रगद रगद के हिसाब को मार दीजिएगा, बेचारा मर जाएगा। तो चलिए, आज हमने पुणे आपको थ्योरी से रिलेटेड बता रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इससे पहले आपसे प्रॉमिस रहता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा को दबाइए। सब ठीक है चलता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, घंटा को दबाने में कंजूसी करते हैं। कंजूसी नहीं करना है। क्या लगता है, कुछ लगेगा क्या? बस कुछ सेकेंड का तो काम है, घंटा को दबाना है दे दनादन। जैसे आपको थ्योरी बताते हैं, हिसाब बताते हैं दे दनादन, उसी प्रकार घंटावा को दबाइए दे दनादन। चलिए, आज हमने थ्योरी से रिलेटेड आपको बताते हैं और समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। आइए, ट्रिगोनोमेट्रिकल में हम लोग आज जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। तो टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं और रेशियो भी टोटल कितने होते हैं? 6। तो बिल्कुल होंठ पे रिमेंबर रखना है, फंक्शन कितने? 6 और रेशियो कितने? 6। चलिए, हमने बोर्ड पे लिख रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो टोटल जो फंक्शन कितना होता है? 6। तो लिखते हैं देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। टोटल फंक्शन कितने होते हैं? 6। चला, कितने होते हैं टोटल फंक्शन? 6। तो क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या होता है? कॉसेक। तो टोटल फंक्शन कितने होते हैं? 6। टोटल फंक्शन कितने? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या होता है? कॉसेक। और रेशियो भी टोटल कितने होते हैं? 6। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो रेशियो भी टोटल कितने होते हैं? 6। तो फंक्शन भी टोटल 6 होते हैं और रेशियो भी टोटल कितने होते हैं? 6। क्या रिमेंबर रहेगा? तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, रेशियो भी 6 और फंक्शन भी 6। तो रेशियो में क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या? कॉसेक थीटा। तो कुछ नहीं, रेशियो जो डिनोटेट करेगा, यहां पे आके कुछ एंगल जुट जाएगा, या थीटा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, जो भी हो, तो यहां पे यदि आके जुट जाएगा, हर हमेशा किसको डिनोटेट करेगा? रेशियो को। कोई जरूरी है क्या? डिग्री नहीं हो सकता, डिग्री भी हो सकता है 30 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ पे डिग्री हो या कुछ भी, वो हर हमेशा किसको डिनोटेट करेगा? रेशियो को। तो चला, याद रखना है, फंक्शन कितने होते हैं? 6 और रेशियो कितने होते हैं? 6। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल में बहुत यूज है। आज रेशियो से रिलेटेड आपको कुछ फार्मूला बता रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आपको उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे थ्योरी देते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आइए समझिएगा। तो आपको बताए थे पहले क्लास में राइट एंगल ट्रिंगल। क्या हमने बताए थे? राइट एंगल ट्रिंगल, समकोण त्रिभुज में, इन राइट एंगल ट्रिंगल, समकोण त्रिभुज में। चलिए, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। बना लिए समकोण त्रिभुज। तो यहां पे कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री। तो एक क्या हो गया? हाइपोटेनस कर्व। एक क्या हो गया? पर बेस क्या हो गया? बेस। और ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो समकोण त्रिभुज में ए हाइपोटेनस
जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये हो गया बेस जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, और ये हो गया परपेंडिकुलर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो क्या डाउट है क्या? तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो लंब, आधार और क्या, कर्ण। तो आपको बताए थे पाइथागोरस क्या बोला था, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है कर्ण होता है। तो आपको उस दिन लिखाए थे कर्ण ए स्क्वायर बराबर क्या, लंब ए स्क्वायर प्लस क्या लिखे होंगे, आधार स्क्वायर, बिल्कुल लिखाए थे। तो ये सब रिमेंबर रखिएगा, हम पहले के क्लास में आपको तोड़ तोड़ के बता दिए। आज रेशियो से रिलेटेड जो फार्मूला है ज्यादा हमने बात उस पर कर रहे हैं। तो आइए समझिएगा। तो लेट मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी और क्या है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए समझाने के लिए। तो हर हमेशा 90 डिग्री की जो सामने का भुजा होता है कर्ण, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी एंगल आपसे पूछ दे, लेकिन यदि ए एंगल मेजर करने के लिए बोलेगा तो इसके सामने का भुजा लंब, तो इससे सटा हुआ भुजा आधार। यदि एंगल सी पूछेगा तो इसके सामने का भुजा लंब, इससे सटा हुआ भुजा क्या, आधार। तो लंब और आधार में चेंजिंग होगा किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का डिमांड क्या है। एंगल यदि चेंजिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, लंब और आधार में चेंजिंग करेंगे। तो कर्ण हर हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो चलिए हमने थ्योरेटिकल चीज आज कुछ रेशियो से रिलेटेड फार्मूला बताते हैं, या आपको बिल्कुल रिमेंबर रखना होगा। चलिए हमने पहले बताते हैं साइन थीटा। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच। उसके बाद आ जाइए कॉस थीटा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण यानी बी बटे एच। उसके बाद आ जाइए टेन थीटा, टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो पी बटे क्या होता है, बी। तो तीन वो याद है, तो जस्ट जो तीन होता है इसी का रिवर्स होता है, उल्टा। तो क्या बच गया, कॉट थीटा। तो कॉट का जो होता है जस्ट 10 का रिवर्स, तो पी बटे बी, तो रिजल्ट हो जाएगा बी बटे पी। उसके बाद ये सेक थीटा, तो जस्ट कॉस का उल्टा होता है बी बटे एच, तो इसका उल्टा एच बटे बी। उसके बाद आ जाएगा कॉसेक थीटा, तो साइन का पी बटे एच, उल्टा लिख दीजिए इसको, तो रिजल्ट हो जाएगा एच बटे पी। कुछ नहीं, यदि तीन याद है तो जस्ट इसी का रिवर्स ए। तो इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा दौड़ेगा कब, जब एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तब। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना। चलो ये तीन याद है, जस्ट इसी का उल्टा दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यदि याद नहीं है तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब देखिएगा नया नया गाना मार्केट में लॉन्च होता है तो कितना दनादन चलता है। तो आज आपके बीच हमने नया गाना लेके आया है। जब लंबा लंबा गाना आप लोग याद कर लेते हैं और गुनगुनाते रहते हैं, आज हम आपको छठका गाना याद करने के लिए देते हैं और गुनगुनाते रहिएगा। तो चलिए, गाना का नाम है लाका काला। क्या नाम है, लाका काला। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लौ से हो गया लंब और क से हो गया कर्ण, आकार से क्या हो गया, आधार, और क से हो गया कर्ण। लौ से लंब और आकार से आधार। आइए देखिएगा, ये जो गाना है इसी पे सेट किया गया है। तो साइन का लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब क्या करना, जो तीन वो बचा है उधर से उल्टाते हुए चलाइएगा, बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसलिए इस गाना को अच्छे से गुनगुनाइएगा, याद हो जाएगा। चला, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तब देखिएगा हिसाब आपसे क्या हुआ, दौड़ेगा दे दनादन। चलिए, हमने बहुत आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद पुणे हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है और घंटा को दबाना है। थैंक्स फ्रेंड, पुणे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।